वृंदावन के जंगल में एक टॉयलेट था और उसी में एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती थी। अरे ये क्या, छी छी छी, मेरे शौचालय को इन पक्षियों ने कितना गंदा करके रखा है। मन करता है कि इनको मार मार के इनका पैर तोड़ दूं। तभी वहाँ पर काला कौवा हाथ में लोटा लेके आ जाता है। उसे देखकर भूतिया चिड़िया की आत्मा बोलती है, अच्छा, एक बकरा और आ गया। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने तो हद ही कर दिया है। मेरे शौचालय को इन्होंने गंदा करके रखा है। ये शौचालय सिर्फ मेरा है। ये शौचालय मैं इनको यूज करने देती हूँ तो इनको लगता है कि ये शौचालय इनके बाप का है। मुझे मालूम है ये मेरे शौचालय को साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं शौचालय के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो जाती है। तभी काला कौवा लोटा लेकर शौचालय में आता है और वो शौचालय गंदा कर कर बाहर जाने लगता है। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है यहाँ जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? तेरी मौत है, तुझे आवाज लगा रही है। तू यहाँ पर टॉयलेट कर कर तो जा रहा है, लेकिन तू इसे साफ नहीं किया, इसलिए तुझे मरना होगा। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे टॉयलेट में डालकर मार देती है और उसका लोटा बाहर गिर जाता है। ये देखकर टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी रात में आएगा उसका काम तमाम कर दूंगी। दूसरे दिन सुबह में कालू कौवे की पत्नी मीनू चिड़िया उसे ढूंढते हुए शौचालय के पास जाती है। वही बाहर लोटा देखकर कहती है, हे भगवान, आखिर ये भूतिया चिड़िया ने मेरे पति की जान ले ली। भगवान जाने हमने ये भूतिया चिड़िया का क्या बिगाड़ा है, ये हम पक्षियों का जान ले रही है। वही उसी समय भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए बाहर निकल के बोलती है, मैं अभी इस पक्षी को भी मार दूंगी और मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। तभी वो मीनू चिड़िया को खींचकर टॉयलेट में डालकर उसे मार देती है। जंगल में धीरे धीरे पक्षी कम हो रहे थे। दिन में कोई शौचालय करने जाता तो उसे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन रात में कोई शौचालय जाता तो भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे मार देती थी। इसलिए कोई भी पक्षी रात में शौचालय नहीं जाते थे। सुनो सभी लोग, हमारे जंगल में धीरे धीरे पक्षियों की संख्या कम होते जा रही है। इस भूतिया चिड़िया ने बहुत आतंक मचा दिया है। भूतिया चिड़िया का राज हमें पता करना पड़ेगा। हम उस आत्मा से एक बार जरूर बात करेंगे। कड़कनाथ सेठ रात को सभी पक्षियों के साथ शौचालय जाता है। प्रधान, तू भी आज मेरे पास आ गया और सभी जंगल के पक्षियों को साथ लाया है। बुला ले इन सभी को अंदर। हे आत्मा, तुझे कैसे पता चला कि मैं पूरे जंगल वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? अरे प्रधान, मुझे सब पता है कि तू मुझसे मेरा कहानी पूछने आया है। तुझे सच सुनना है तो सुन। कुछ साल पहले की बात है। मेरा नाम टूनी है। मैं शौचालय साफ करती थी, जिसके वजह से सारे पक्षी मुझसे घृणा करते थे। मैं दिन भर भटकते रहती और जब रात को मैं वापस घर पे आती तो जंगल के सभी पक्षी कहते, छी छी, देखो ये कितनी गंदी चिड़िया है, ये लोगों का पोटी साफ करती है। सुनो भाई, यहाँ पर कोई भी काम बड़ा न छोटा होता है। काम तो काम होता है। अगर ये काम तुम करते और लोग ऐसा तुमको बोलते तो तुम क्या करते? इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अब बंटी बदला लेने के लिए रात को टूनी चिड़िया के घर जाता है और उसका गला दबाकर मार देता है और उसकी लाश को टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये शौचालय ये मेरा घर बन चुका है। दिन में मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन रात में जो भी पक्षी टॉयलेट में गंदगी करता है, मैं उसे मार देती हूँ। देख टूनी, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर इस तरह किसी की जान नहीं ले सकती। ये गलत बात है। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया की आत्मा की बात मान लेते हैं और सभी शौचालय को साफ रखने का वादा करते हैं। अब भूतिया चिड़िया की आत्मा वहां से चली जाती है।